मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका कोड 002 है। प्रथम सत्र 2021 यानी कि 2021 के प्रथम सत्र में परीक्षा का भार विभाजन प्रथम सत्र में किस प्रकार से है, इसको हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। विषय वस्तु क्या है, उपभार और कुल भार, जैसा कि स्क्रीन पर है। उपभार देखिए 5-5 नंबर अगर लिखा हुआ है तो कुल भार यानी कि 10 नंबर बगल में लिखा हुआ है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित से चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। पूरा ही प्रश्न पत्र आपका बहुविकल्पी है, MCQ वाले ही प्रश्न आने हैं। और पहला प्रश्न आपका है एक अपठित गद्यांश, जिसमें कि शब्दावली कितनी होनी चाहिए, 150 से 200 शब्दों तक होगी और 1x5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 आपके प्रश्न होंगे और विकल्प सहित होंगे। उसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा MCQ में से। दूसरा है एक अपठित काव्यांश, यानी कविता से संबंधित 150 से 200 शब्दों का, दोनों में ही शब्द सीमा एक सी है। 1x5 यानी कि 5 विकल्प सहित प्रश्न रहेंगे और इसीलिए कुल भार यानी 5-5 नंबर को मिलाकर के 10 नंबर अपठित में से लिखे गए हैं। दूसरे प्रश्न में व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर 20 में से 16 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी 16 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको प्रश्नों के जो उत्तर विकल्प होंगे वो ढूंढने होंगे। जैसे शब्द निर्माण में उपसर्ग दिए गए हैं 2 नंबर के, प्रत्यय 2 नंबर के और समास 4 नंबर का दिया गया, इसलिए 8 नंबर है। तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, डाले हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक के, तो 4-5 वाक्य दिए गए होंगे तो 4 आपको करने होंगे। तो अगर विकल्प दिया गया है कि 5 में से आपको 4 करने हैं तो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 4 अगर 4 अंक के करने हैं तो उन्हें कैसे करना है। तीसरा प्रश्न है अलंकार। अलंकार का भी वीडियो उपलब्ध है मेरी उस पर आपके नागरी एकेडमी पर। शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार बोर्ड की तरफ से आपको अलंकार जो पूछे जा रहे हैं वो हैं, तो उनके नाम भी सामने दिए गए हैं कि अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार में, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। और ये 4 नंबर के होंगे, 4 आपको करने हैं। इसी प्रकार से फिर क्षितिज में से कितने प्रश्न होंगे और कैसे होंगे, तो गद्य खंड देखिए लिखा हुआ है और क्षितिज में आपका जो है पाठ से निर्धारित जो है, वहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक का भाग 1 होना चाहिए, वहाँ शायद 2 लिख गया है, क्या है, तो क्षितिज पाठों से निर्धारित गद्य में वस्तु का ज्ञान बोध कराने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 5 नंबर के होंगे और 5 नंबर के 2 नंबर के आपके बहुविकल्पी होंगे। उसमें आपका जो है आपको देखना है कि 2 प्रश्न दिए गए होंगे, जिनमें से आपको उत्तर लिखने होंगे। काव्य खंड में से भी इसी तरह से क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से भी काव्य खंड होंगे, 5 नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होंगे और उसमें से आपको क्षितिज में से जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने हैं। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो 2 या 3 पाठ, जितने भी पाठ आपको दिए गए हैं, कोई किसी भी पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसी प्रकार से आपका सामयिक मूल्यांकन जो है वो कैसा होगा। आंतरिक मूल्यांकन यानी कि विद्यालय में आपके शिक्षक जो हैं वो आपका मूल्यांकन करते हैं। सामयिक आंकलन है आपका कि विषय आपको दे दिया गया और विषय से संबंधित आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली गई, आपको बोलने के लिए कह दिया गया, तो 2.5 नंबर का दे दिया गया, 2.5। बहुविधि आंकलन बहुत तरीक़ों से आपको आंक लिया जाता है।
बच्चा किस प्रकार से कक्षा में व्यवहार करता है, किस प्रकार से पढ़ता है, बोलता है, और उसका भाषा ज्ञान कैसे है, पोर्टफोलियो बनवा लिए जाते हैं, फाइल आपको देनी होती है, उससे संबंधित 2.5 लिखे गए हैं। श्रवण और वाचन आप कैसे करते, सुनते कैसे हैं, कक्षा में पढ़ते कैसे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कुल भार आपका देखिए 50 अंकों का लिखा गया है। अब ये 50 अंक में 40 नंबर आपके प्रश्न पत्र के हैं और आपका 10 नंबर जो है आंतरिक मूल्यांकन का है। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय सत्र भी है और प्रथम सत्र के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें आपके 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर पाठ हैं जो गद्य से संबंधित है और काव्य खंड से संबंधित है साखियाँ और शबद, और मोको कहाँ ढूंढे बंदे यानी पैराग्राफ केवल एक कबीर वाले में से जो पद्य खंड है वो दिया गया है, और ललत वाला वाक है और रसखान के सवैये हैं जिनमें से कि प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। द्वितीय सत्र आपका पाठ्यक्रम भी आपको दिया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है। तो 002 आपका कोड है, 9th लिखा हुआ है, भार विभाजन है, पाठ्य पुस्तक आपकी भाग 1 है, पूरक पुस्तिका से भी प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। यहाँ पर आपके MCQ वाले प्रश्न जिसे आप बहुविकल्पी पीछे वाले में कर रहे हैं यहाँ पर नहीं है। पूरा आपका व्याकरण भाग फर्स्ट यानी प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में आपके गद्य से संबंधित यानी क्षितिज से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे पैराग्राफ दे करके जो है उसमें कैसे क्या क्या होगा। तो क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न, 2 चौक 8 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है अगर तो 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें अगर कहीं 5 दे दिए जाते हैं तो 1 छोड़ने के लिए हो सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आपको 4 ही प्रश्नों को करना है और ये प्रश्न आपको बोध, ज्ञान, अभिव्यक्ति आपकी उस प्रश्न के प्रति कैसी है आपको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रश्न पूछा गया है तर्क सहित पूछ लिया गया, ज्ञान आपका देख लिया गया, अभिव्यक्ति देख ली गई, तो कम से कम 2 नंबर के प्रश्न में आप 4 लाइन का उत्तर कम से कम आप लिखते हैं। फिर है काव्य खंड। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 तिहाई 6 नंबर के। अब यहाँ पर भी आपको कविता से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, उसमें आपको उत्तर 4 लाइन में देने होंगे कम से कम, और इसी के साथ साथ आपको कविता से संबंधित में कहीं पर अलंकार पूछ लिए गए, भाषा पूछ ली गई, कवि क्या कविता में जिस तरह के प्रश्न दिए गए हैं उससे संबंधित। पूरक पुस्तिका आपकी जो है यानी कि कृतिका आप पढ़ते हैं। कृतिका में जो है इस बार ही आपके विस्तार से प्रश्न आपको करने हैं। इसमें आप कहानी पढ़ते हैं और कहानी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 3 दूनी 6 2 प्रश्न करने हैं और काफ़ी 3 नंबर का प्रश्न है तो काफ़ी विस्तार पूर्वक उसे लिखना होता है। लेखन भाग सबसे महत्वपूर्ण, यानी आपके लिखने का कला कौशल कैसा है। ये आपके निबंध जैसा कि लिखा गया है, ये अनुच्छेद, पहले निबंध कहा जाता था तो वो थोड़ा विस्तार से होता था। अनुच्छेद में आप छोटे में ही सारी बात को जो संकेत बिंदु दिए गए होते हैं उन्हीं के आधार पर आप उसे लिखते हैं। ये संकेत बिंदु आप अपने आप नहीं बनाएंगे। तो 5 नंबर का ये अनुच्छेद आपको दिया जाता है। कभी कभी 3 आपको लेखन में दे दिए जाते हैं अनुच्छेद और 1 आपको करना होता है। तो 5 गुणे 1 यानी कि 1 आपको करना है। कभी भी 2 3 जो भी निबंध या पत्र होंगे उनमें से 1 आपको चुनना है अगर तो 1 ही आप करेंगे। ब नंबर देखिए है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित यानी कि आधारित, यानी औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में 120 शब्दों में से किसी एक विषय पर आपका पत्र लेखन है। 5 नंबर का पत्र है तो 5 नंबर का पत्र लिखते समय आपको देखना होगा कि किस प्रकार से हम पत्र लिख रहे हैं, वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस तरह से आप लिख रहे हैं। किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद देखिए। पहले एक संवाद लेखन आता था,
अब 2 संवाद अगर लिखने हैं तो 2.5 दिया गया है, यानी 2.5 ढाई नंबर का जिसे हम कह सकते हैं, ये 2 संवाद हैं। तो अगर आपको विकल्प दिए जा रहे होंगे तो उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि विकल्प में आपको कितने विकल्प दिए गए हैं। अगर दो विकल्प दिए जा रहे हैं कि ऊपर वाले में एक विकल्प में से करना है और नीचे वाले में से एक विकल्प में से चुनना है, तो 2 विकल्प वाले आपको करने हैं। तो ये 5 नंबर टोटल बन रहा है। लघु कथा है क्या? लघु कथा है आपकी बहुत छोटी छोटी कहानियाँ जो संदेश देती हैं, आपको जीवन से संबंधित आपको जो संदेश देने वाली छोटी कथाएं हैं। जैसे आपने छोटी छोटी कहानियाँ कछुए वाली सुनी होगी, आपने कुल्हाड़ी वाली जो थी कहानी सुनी थी कि किस प्रकार से सोने की कुल्हाड़ी उसको दी गई, तो जल देवता ने किस प्रकार से उसको लालच बुरी बला है, तो लालच नहीं करने पर कैसे क्या होता है। तो लकड़हारे वाली इस तरह की ही कहानियाँ जो संदेश देने वाली होती हैं, वो 5 नंबर की आपको कोई ना कोई कहानी अगर दिया गया है कि उसमें विषय दिया गया है तो उसी विषय पर कहानी लिखनी है। जैसे ईमानदारी कह दिया गया, सच्चाई कह दिया गया और किसी आपके मानवता के आधार पे कह दिया गया, तो लघु कथा उसके आधार पर आपको करनी है। ये लेखन भाग में है। आंतरिक मूल्यांकन आपका 10 नंबर का है। प्रश्न पत्र आपका 40 नंबर का और 10-10 नंबर के आपके आंतरिक मूल्यांकन दिए गए हैं। इंटरनल असेसमेंट जिसे आप कहते हैं, तो आंतरिक मूल्यांकन अगर 2.5 नंबर का सामयिक आंकलन है तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विषय दे दिया जा सकता है, किसी विषय पर आपसे चर्चा करवाई जा सकती है, बहुविधि आकलन किया जा सकता है। कई तरीक़ों से टीचर्स आपसे का आकलन कर लेते हैं। फाइल इत्यादि बनाने के लिए पोर्टफोलियो हो सकता है। श्रवण वाचन आपका 2.5 नंबर का है। कुल भार आपका 50 नंबर का इस प्रकार से होता है। द्वितीय सत्र में आपके जो पुस्तक में से पाठ शामिल किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, यानी क्षितिज में हम जिस प्रकार से फर्स्ट टर्म में आप पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से गद्य खंड में जाबिर हुसैन सावले सपनों की पाठ याद जो है उसे पढ़ना है, और हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, और काव्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला और राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी प्रकार से कृतिका भाग 1 में जो है हम पाठ जो पढ़ेंगे कहानी के आधार पर ही प्रश्न आने हैं 3 नंबर के। तो मेरे संग की औरतें और विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली और जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी जैसे पाठ को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपने प्रथम सत्र द्वितीय सत्र दोनों के पाठ्यक्रम को समझ लिया होगा और बहुत सारी विषय वस्तु जो है मेरी नागरिक एकेडमी पर आपको प्राप्त हो रही है, जिसका कि आप लाभ उठा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।